जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों को बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। और देखिए, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। शुक्र आपका भाग्य में अपने योग कारक शुक्र है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन इसके डिग्रीज बहुत कम है। डिग्रीज की वजह से बड़ा फ्रीजिंग कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी वजह से फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीन तरह के रिजल्ट अमूमन देखते हैं। तो मंगल बुध जो हो गए, ये फिजिकल पार्ट पे दर्द वर्द की तकलीफ देंगे, कमर का दर्द दे सकते हैं। मेंटल पार्ट पे थोड़ी एडमेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर बन सकती है, क्योंकि बुध आपके फिफ्थ लॉर्ड भी हो गए। विद्या बुद्धि संतान के कारक, बच्चों को लेके कंसर्न हो सकती है। प्रोफेशन के अंदर पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जन्मपत्री अगर अच्छी है, दशाएं अच्छी हैं, तो प्रोफेशनल स्ट्रेस बेटर है, नहीं तो नेगेटिव स्ट्रेस भी आ सकता है, जिसमें नौकरी में जाने की चिंता हो जाती है, कामकाज बिगड़ने की चिंता हो जाती है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर और थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऊपर नीचे इनकी पोजीशन बन सकती है। गुरु छठे भाव में है, धनेश हो गए, तो गुरु यहाँ छठे भाव में अच्छी पोजीशन है। और 11 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे। हाँ, 11 तारीख को ये शाम के समय वक्री होंगे, रात के समय। और इसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 ये इन डेट्स में गुरु यहाँ पर फायदा देंगे, धन देंगे, एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं, लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, आपके एसेट भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बुध चतुर्थ पर दृष्ट हो गए, तो एसेट भी क्रिएट करा रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि सारी ही जन्मपत्तियों पे मंगल बुध का कॉम्बिनेशन कुछ एसेट क्रिएट करा रहा है। लाइबिलिटीज का मतलब गर्मा गर्मी है, मतलब बिजनेस हो रहा है, लोग एसेट खरीद रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं। राहु केतु आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाए हुए हैं, और ये नवंबर 26 तक खूब स्ट्रांग रहेगा। 19-20 होते हुए भी अच्छा चलेगा। राहु अभी मेष नवांश में, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। सिर दर्द वगैरह हो सकता है, दर्द वर्द और भी हो सकते हैं, सिर में भारीपन रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चंद्रमा जैसे ही मिथुन राशि में है, यहाँ पे वर्गोत्तम में है, सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। एक अच्छा साइन है। 6 लॉर्ड 5th में आ गए, यानी मंगल की दृष्टि है। आप एडमेंट हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पॉजिटिव तो है, लेकिन भाई एडमेंट नहीं होना है ना। लाइबिलिटीज को लेके टेंशन भी हो सकती है, भाई कुछ खरीद तो नहीं, लेकिन लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या होगा, इस तरह से मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को लेके चिंता हो सकती है, क्योंकि शनि 12th लॉर्ड हो गए। हर आदमी के लाइबिलिटीज, हर आदमी के एसेट, हर आदमी की बाइंग, ये सब डिफरेंट होती है। 1000 करोड़ का आदमी उस हिसाब से चिंतित होगा, तो 1000 रुपए का आदमी उस हिसाब से चिंतित होगा। ये सबका अलग अलग फैक्टर होगा। अब चंद्रमा यहां से यहां पर आ गए 10 तारीख को दिन में 1:30 बजे करीब। भाई ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। छठे भाव में चंद्रमा अपने स्थान पे वर्गोत्तम में गुरु के साथ में, और 11 तारीख को तो इसका कॉम्बिनेशन और बदलता है, नक्षत्र बदल के और एक्सप्लोरिंग हो गया। यानी भाई लाइबिलिटीज बढ़ के खर्च तो आ रहा है, आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, लाइबिलिटीज तो बढ़ नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि चंद्रमा आपके 12 तारीख को सिंह राशि में आ गए, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर अपने को ध्यान रखना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आपको केयरफुल रहना है, स्ट्रेस में आ सकते हैं थोड़ा सा। आपके रिलेशनशिप कहीं नए जो बन रहे हैं रिलेशनशिप, वो कहीं आपके लिए लाइबिलिटीज ना बन जाए, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। मंगल बुध बैठ के जहां एक तरफ आपको फ्रीजिंग की वजह से तकलीफ दे रहे हैं, वहां आपके चार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। और जब सिंह में चंद्रमा आते हैं 12 से 15 तारीख के बीच में, तो स्ट्रांग पोजीशन बन जाती है। प्रोफेशनल रिशफल चेंज दिखाई दे रहा है, परमानेंट टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, आपकी मूल जन्म पत्री पर निर्भर करेगा। अब हम आ जाते हैं कि 15 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, इधर मंगल वर्गोत्तम में चले गए हैं। शनि की दृष्टि होकर के रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है। करें नहीं करें काम को, करा तो सही करा, नहीं करा तो नहीं करा। अष्टम भाव पर चंद्रमा, शनि की दृष्टि, ट्रेवल भी करा रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब 16 तारीख को सब घटनाक्रम ये होता है कि सूर्य जो भाग्य में थे 7th लॉर्ड होके या गए 10th भाव में।
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लॉर्ड हैं सूर्य, जो मंगल बुध के साथ आके फ्रीज तो हुए लेकिन एक्सप्लोरिंग बहुत हो गए। आप किसी पर्टिकुलर रिलेशन को लेके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एडमेंट हो गए, एग्रेसिव बहुत हो गए हैं। मंगल सूर्य दोनों दशम में बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी मूल जन्म पत्री मदद कर रही है तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। हेल्थ की थोड़े बहुत चैलेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है, बाकी मोटे तौर पे बहुत अच्छा वक्त है। आप इसका फायदा उठाइए और बिल्कुल नहीं चूकिए, क्योंकि गुरु वक्री होने के बाद यहाँ पर 12 तारीख के बाद से और अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण।